एक अनोखी यात्रा की शुरुआत है जो न सिर्फ एक पति पत्नी के सपनों को पूरा कर रही है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समझने का उनका एक अद्वितीय तरीका भी है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मंजीत धीमान और रंजना प्रजापति की, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए 2 पहिया वाहन पर निकले हैं। इन दोनों ने न केवल अपने जीवन को सड़क पर बसा लिया है, बल्कि एक छोटे से वाहन में पूरी गृहस्थी सजा ली है। चाय और नूडल्स बनाकर वो अपने सफर के खर्चे निकालते हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, अच्छा। लेकिन बाइक पे देखा है ये सेटअप। बाइक के सेटअप के साथ जो हमने मैगी का अपना ये स्टॉल लगाया हुआ है, यही हमारे पास है। जो भी सेविंग्स थी, जो भी कुछ था, वो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं अपनी इस यात्रा के दौरान। जो कुछ भी था, हम अपना सब कुछ लग गया है। अभी अब फुल ऑन हम इसी पे डिपेंडेंट है और अच्छा चल रहा है। मतलब हम इतना कर लेते हैं कि अपनी बाइक का पेट्रोल एक्सपेंस और खाना पीना सब कुछ निकाल लेते हैं। अब तक ये दंपति 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुके हैं और हर जगह स्थानीय लोगों से जुड़े हैं। उनकी यात्रा के इस हिस्से ने न सिर्फ उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि दी है, बल्कि भारत की धार्मिक विविधताओं को समझने का मौका भी मिला है। मंजीत और रंजना ने इस यात्रा के लिए अपने परिवार से अनुमति ली है और 2 साल के लिए भारत भ्रमण पर निकले हैं। अब तक ये 10 महीने का सफर तय कर चुके हैं और अगले 14 महीने और इस सफर को जारी रखने का इरादा रखते हैं। हमने हरियाणा से अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। ये यात्रा महादेव के नाम पे समर्पित है, क्योंकि हमने 2 साल में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और बाकी बचे हुए सारे स्टेट करके घर जाने का फैसला लिया हुआ है। और ये हमारे 9 मंथ अभी पूरे हो चुके हैं। बाकी के बचे हुए महीने में हमें जो भी हमारे 4 ज्योतिर्लिंग अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 8 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम हम अभी तक कर चुके हैं, जिसमें आपका उत्तराखंड है और एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यूपी। अभी महाकुंभ है, इसलिए हम लोग यहाँ रुक गए हैं 1 महीने के लिए। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट 9th ज्योतिर्लिंग, जो हमारी यात्रा के हिसाब से 9th है, तो वो काशी विश्वनाथ है, वहाँ जाएंगे। फिर बिहार, झारखंड, वैद्यनाथ जाएंगे। फिर उसके बाद हम मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम जाएंगे। हमारे 2 धाम और 4 ज्योतिर्लिंग जो बचे हुए हैं, ये पूरे हो जाएंगे। अब तक 8 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद इनका अगला पड़ाव महाकुंभ 2025 है। यहाँ ये 1 मार्च तक प्रयागराज में ही रहेंगे। यह जोड़ा अपनी यात्रा के दौरान न केवल भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का अनुभव कर रहा है, बल्कि भारत के हर कोने में लोगों से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। महाकुंभ हमने बस सुना ही था बचपन से आज तक, कभी महाकुंभ देखा नहीं था। बचपन से कहावत सुनते आ रहे थे कि महाकुंभ होता है, मतलब कुंभ के बिछड़े हुए, ऐसे कुछ कहावतें थी। तो अभी पहली बार हम लोग इस एज में आए हैं कि 12 साल बाद जो महाकुंभ आ रहा है, वो देखने का अवसर हमें मिल रहा है। तो अभी इस बार आए हैं और यहाँ की भव्य तैयारियाँ देख के तो बहुत ही मन खुश हो गया कि भाई इतना अच्छा होता है महाकुंभ। चलो देखते हैं। हम लोग 1 महीने यहाँ रुकने वाले हैं और पूरा देखने वाले हैं महाकुंभ कैसा है। हर यात्रा एक कहानी कहती है और मंजीत और रंजना की यात्रा एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब दिल में जुनून और उद्देश्य हो तो कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। तो ये तो थी रंजना और मंजीत की कहानी। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करें।